हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे मैथ्स ट्रिक्स का जो टॉपिक है हमारा, वो है दोस्तों डिवीजन ऑफ इंडाइसेस। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। और अगर मैं एक चीज आपको बोलूं, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले का जो हमारा मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस बताए थे, और इंडाइसेस को पावर भी कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं। जस्ट याद दिलाने के लिए बता रहा हूं कि हमने देखा था कि कैसे अगर कोई नंबर है, लेट सपोज 5 कोई नंबर है और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो हम लोग ऐसे नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके पहले यानी मैथ्स ट्रिक्स का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसके पहले आप देखोगे प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है मैथ्स ट्रिक्स का, उसमें आपको मिल जाएगा कि हम कौन कौन से वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है। और आज अगर बात करूं तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, डिवीजन। यानी कि अगर यही नंबर को मैं ले लूं फिर से, तो 5 ये नंबर है, इसको अगर मुझे डिवाइड करना है 5 के साथ, तो मैं ऐसे नंबर को कैसे डिवाइड कर सकता हूं। होता है ना आपके साथ हमेशा कंफ्यूजन होता होगा आप लोग को कि यार अगर कोई नंबर पावर में है, इंडाइसेस में है, तो उसको कैसे हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। तो आज का इस वीडियो से आपको टोटल क्लियर हो जाएगा और जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होगी इन द इंडाइसेस, इन द डिवीजन ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो वीडियो सेक्शन है और आप प्लेलिस्ट सेक्शन है, इसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए वीडियोस अपलोड करते हैं। लगभग 4 to 5 वीडियोस हर दिन हम लोग अपलोड कर रहे हैं। और आपका जो साइंस एंड मैथ्स का जो 100% सिलेबस है, वो हमने बना के वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। आपको जाना है और प्लेलिस्ट में ढूंढ के आए, अच्छे से पढ़ाई करना है। और उसके अलावा जो अलग जो वीडियोस होते हैं, जैसे कि हमारे साइंस के फंडा वीडियो सीरीज है, मैथ्स ट्रिक्स के हैं, फिर स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज है, वो भी हम डालते हैं। इंग्लिश ग्रामर के वीडियो से वो सभी चीज अवेलेबल है हमारे चैनल के अंदर। जाओ, अच्छे से ढूंढो और अच्छे से खूब मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है। और एक और चीज कि हमारा इसके अलावा एक और सेकंड चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स। उस पर हम लोग आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं, तो प्लीज जाके देख लेना। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो जरूर से इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो नॉर्मली 4 to 5 एग्जाम्पल्स मैं आज आपके लिए कराने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले एग्जांपल से। ध्यान लगा के देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बीच बीच में मैं थोड़ा सा खांसूंगा तो प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है। आपको पता ही है कि डेली 4 to 5 वीडियोस बनाना इज लाइक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, तो इसके लिए हमारा थोड़ा गला कभी कभी खराब हो जाता है। तो प्लीज आप इग्नोर कर देना उस चीज को। ठीक है, अगर मेरे को खांसी आएगी तो। ठीक है दोस्तों, चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, जो कि है डिवीजन ऑफ इंडाइसेस। तो पहला लेक्चर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। यहां पे पूछा गया है 15 to 6 डिवाइड करना है इसको मुझे 15 to 3 के साथ। ठीक है, यानी 15 का पावर 6, 15 का पावर 3 से इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो चीजें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडाइसेस, और इंडाइसेस में ही आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद दिला दूं तो वो फॉर्मूला दोस्तों a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। यानी कि आपको सिंपली क्या करना होता है कि अगर कोई भी नंबर जिसके ऊपर पावर लिखा हो और वो डिवाइड हो रहा है वही नंबर के दूसरे पावर के साथ, तो हम लोग को सिंपली क्या करना होता है, वो नंबर लिखना होता है और ये दोनों पावर को आपस में माइनस करके लिख देना होता है। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे। तो क्या बनेगा, 15 to 6 है, तो आपका क्या बनेगा 15 अपॉन 15 इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा 15 तो m मेरे लिए क्या है, ऊपर वाला यानी 6, ऊपर 6 होगा ना, ऊपर m है मतलब ऊपर 6 है, यानी कि 6 माइनस n क्या है 3 है, तो 6 - 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 15 इधर का इधर ही रहेगा, 6 - 3 कितना होता है 3 होता है, यानी 15 इज द आंसर। इसको आप ब्रैकेट बनाना चाहते हो तो ब्रैकेट बना देने का और ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है, कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर फास्ट आप लोग सॉल्व करोगे, फास्ट सॉल्व करोगे ना, तो आपको 10 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा 15 कैसे आया। बस आपको ये फॉर्मूला जो है इसको ध्यान में रखना है, दैट इज a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। अगर ये फॉर्मूला पता है तो डेफिनेटली आप कोई भी टाइप के एग्जांपल्स इंडाइसेस वाले हो जिसको डिवाइड करना है वो आप कर पाओगे। क्लियर है, एक और एग्जांपल यहीं पे कराता हूं। ठीक है ना, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल जो है अगर मैं बात करूं, तो सेकंड एग्जांपल का क्वेश्चन इस प्रकार पूछा हुआ है 10⁻28 अपॉन है 10⁻13। ठीक है, 10⁻28 अपॉन 10⁻13। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला रहेगा, a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। ये फॉर्मूला है हमारा, तो डाल देंगे वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 10⁻28 अपॉन 10⁻13 है, ये क्या हो जाएगा 10⁻13
28 माइनस 13 हो जाएगा, m माइनस n, तो 28 जो ऊपर के दोनों पावर होंगे आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 28 माइनस 13 हो जाएगा। तो 28 माइनस 13 कितना होता है दोस्तों, ये 10 नीचे का नीचे वैसे ही रहेगा बेस जो है, और ऊपर 28 माइनस 13 कितना होता है 15 होता है, यानी कि 10⁻15। इसको आप ब्रैकेट बना लो चाहिए तो, और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 10⁻15 इज योर आंसर। कितना सिंपल है, विद इन 10 सेकंड्स के अंदर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो 2 एग्जांपल, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी लेके आएंगे, कॉम्प्लेक्शन लेके आएंगे इसमें, ताकि थोड़ा सा और हार्ड लगेगा ना। हर चीज सेम कराएंगे तो मजा नहीं आएगा ना। तो ये 2 एग्जांपल सिंपल वाले थे, अभी जो एग्जांपल्स आएंगे वो थोड़े से हार्ड आएंगे। हार्ड मतलब इजी है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके के हैं, तो वो आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं। ये 2 एग्जांपल हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब चलते थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखोगे हर चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो ये रफ हो गया। अब चलते थर्ड एग्जांपल की तरफ, देखते हैं थर्ड एग्जांपल क्या पूछा है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। ट्रिक ये है, मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले क्वेश्चन मुझे लिख लेने दो। अब यहां पे पूछा है 10⁻24, इसको मुझे डिवाइड करना है 10⁻6 के साथ। अब इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा? तो आप बोलोगे कि सर ये तो आपके पावर में यानी इंडाइसेस में ही माइनस आ गया, तो कैसे करना है? यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस आया चाहे प्लस आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको एक चीज जो पता है वो हमेशा ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला पता है आपको? कि अगर कोई भी नंबर ऐसा है, मतलब समथिंग रेस टू समथिंग है अपॉन a रेस टू n, ऐसा कुछ है, तो उसका फॉर्मूला एक ही होता है, जो कि होता है a लिखने का और ऊपर के दोनों नंबर को माइनस करना, यानी m माइनस n कर देना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो 10⁻24 अपॉन 10⁻6 इज इक्वल टू, तो हमने लिखा a क्या है 10 है हमारा, तो 10 लिखा, उसके ऊपर m माइनस n करना है। तो m क्या है 24 है, तो 24, इसको मैं ब्रैकेट बना लेता हूं फिलहाल में ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ब्रैकेट बना लिया, तो m माइनस n करना है ना, ऊपर में पावर में m माइनस n करना है। तो m मेरा 24 है, माइनस n क्या है मेरे लिए -6 है, तो यहां पे हो जाएगा -6। और अब आप देखोगे तो ये 24 माइनस -6 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप अगर आप ध्यान देखोगे तो ये तो 10 पहले से ही था, ये 10 पहले से ही है, तो 24 माइनस -6 कितना होता है? 24 प्लस 6 हो जाता है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए? प्लस हो गए। तो आपका आएगा 24 प्लस 6। दिख रहा है? छोटा लिख रहा हूं थोड़ा, लेकिन आपको दिख रहा होगा। तो ये 10 और उसके ऊपर 24 प्लस 6, तो आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। 24 प्लस 6 कितना होता है? 30 होता है, यानी 10 के ऊपर पावर में 30। ब्रैकेट बना लो चाहिए तो 10⁻30, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? सिंपल है कि नहीं? भले ही दिखने में हार्ड था, नीचे आ गया था माइनस, ऊपर माइनस आ जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स और भी कराऊंगा। तो आपको डाउट है कुछ भी, मुझे पूरा उम्मीद है यार आपको अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा। और कभी भी आप ऐसा देखते हो मैथ्स के अंदर, जब भी आप मैथ सॉल्व करो, चाहे 7वीं में सॉल्व करो, चाहे 10वीं में सॉल्व करो, चाहे इंजीनियरिंग में, 12th में, कभी भी ऐसे टाइप के एग्जांपल्स तो आएंगे कहीं ना कहीं बीच बीच में, तो डेफिनेटली आपको कभी कंफ्यूजन अपने लाइफ में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गया। चलते हैं अगले की तरफ, यानी फोर्थ एग्जांपल की तरफ। तो यहां पे लिखाता हूं आपको फोर्थ एग्जांपल, देखते हैं फोर्थ एग्जांपल में क्वेश्चन क्या पूछा है। तो फोर्थ एग्जांपल इस प्रकार है, यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि 10⁻6 है, उसको डिवाइड करना है आपको 10⁻7 के साथ। ठीक है, अब ये कैसा क्वेश्चन है? यहां पे माइनस नीचे था, यहां पे माइनस ऊपर आ गया यार, ये क्या फंडा है? कुछ फर्क पड़ेगा उससे? बिल्कुल नहीं। जो हमारा प्रोसेस है वही सेम करेंगे कि a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। ये मेरा क्या है? फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहा हूं? ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और फॉर्मूला लिख दोगे तो 2 सेकंड का टाइम लिखेगा और कुछ नुकसान नहीं होगा। तो फॉर्मूला लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो फॉर्मूला लिख दिया हमने। फिर क्या है क्वेश्चन? 10⁻6 अपॉन 10⁻7 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 10 नीचे लिख दिया 10। अब m माइनस n है ना, m माइनस n, तो m मेरे लिए क्या है यहाँ पे? -6 है। इसको पहले मैं ब्रैकेट बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। -6 है, m मेरा क्या है? -6 है, तो -6 लिख दिया। अब इसको मुझे माइनस करना है n के साथ, तो n क्या है यहाँ पे? मेरा 7 है, तो लिख दिया यहाँ पे 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज पता है कि -6 - 7 कितना हो जाएगा? -13 हो जाएंगे। ठीक है ना, -6 - 7 कितना हो जाएंगे? -13 हो जाएगा। तो ये 10 और ये ब्रैकेट में 10 लिख देता हूं और ऊपर हो जाएगा -13, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 10⁻−13, 10 टू द पावर -13, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब चलते हैं सीधा आज के आखिरी एग्जांपल यानी पांचवें एग्जांपल की तरफ। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में, जो कि हमारा फिफ्थ एग्जांपल। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं क्या है हमारा फिफ्थ एग्जांपल। ठीक है, ओके चलिए फिफ्थ एग्जांपल ध्यान लगा के देखो। और ये आखिरी एग्जांपल है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है ना, तो इसको आप समझ लोगे तो यार जो आज 5 एग्जांपल आपने सीखे ना दोस्तों, ठीक है, उसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ऐसा टाइप के कभी भी आपको दिख जाएंगे मैथ्स में, कभी भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलो लिखते हैं टोटल हमारा
पांचवा एग्जाम्पल आज के दिन का, फिफ्थ एग्जाम्पल, जो कि है दोस्तों 10⁻⁸। क्या है? 10⁻⁸ और नीचे है 10⁻⁴। यानी कि ऊपर नीचे दोनों ही माइनस दिए हुए हैं इंडाइसेस में, पावर में, इसके पावर में दोनों जगह माइनस दिए हैं। कुछ फर्क पड़ेगा? अगेन जैसा मैं बोलता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्या करना है वो पता होना चाहिए। तो एक के नीचे एक डिवाइड करना है, तो आप सभी को पता है फॉर्मूला होता है हमारा a/m/a/n इज इक्वल टू a/m-n। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा क्वेश्चन ये है 10⁻⁸ अपॉन 10⁻⁴। ये क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए मतलब 10 है, यहां पे जो भी इधर नीचे रहता है वो बेस होता है ना, तो ए रहता है, तो हमने लिख दिया 10। अब m-n होता है, तो इसको मैं पहले ब्रैकेट बना लेता हूं, फिर m-n करना है, तो m मेरे लिए क्या है? यहां पे -8 है, फिर आगे क्या है? माइनस है, तो यानी -8 माइनस, और n क्या है? n मेरे लिए फिर से -4 है। ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस को, तो -8 माइनस -4 यार, -8 माइनस -4 यार, ये क्या हो गया? ठीक है ना, कंफ्यूजन हो रहे हो? कुछ नहीं यार, ये बहुत सिंपल है सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करोगे? एक चीज हमें पता है कि जब ये माइनस और ये माइनस सामने सामने होते हैं तो क्या हो जाते हैं? उसके प्लस हो जाते हैं। तो ये 10 वैसे का वैसे ही था, ब्रैकेट में लिख दो इसको। ठीक है, अब ये -8 इसको मैं ऐसे का ऐसे ही लिखूंगा, ये -8 को वैसे का वैसे लिखूंगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे, यानी प्लस और वो 4। तो ये क्या बन गया? -8 + 4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, -8 + 4 यानी माइनस करना पड़ेगा, बड़े का साइन कौन है? माइनस, तो 8 - 4 हो जाएगा, यानी 4 आएगा, लेकिन बड़ा कौन है? 8, उसके बाद साइन क्या है? माइनस। ये तो आता होगा ना आपको। अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी होता है प्लस माइनस को सॉल्व करने में, तो प्लीज मुझे कॉमेंट करना, ज्यादा कॉमेंट आएगा तो मैं ये प्लस माइनस छोटा जो बेसिक चीज होता है उसको कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो मैंने एक बार और पूछा था पहले भी, लेकिन आज पूछ रहा हूं फाइनली कि अगर आप चाहते हो कि यार ऐसे में कंफ्यूजन आपको होता है और आप जानना चाहते हो कि प्लस माइनस वाले जब भी चीजें आए तो आपको क्लियर हो जाए, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, प्लीज मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये 10 और ये माइनस, ये तो ब्रैकेट में लिख देता हूं 10, और ये -8 + 4 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, यानी 10⁻⁻⁴। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जितने भी एग्जांपल से, टोटल 5 एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया था, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जाते जाते आप लोग का जो फेवरेट चीज है वो मैं आपको देके जाऊंगा, जो कि है आप लोग के लिए होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क देख लेते हैं क्या है, एंड उसको हम लोग आपके लिए दे देंगे ताकि आप लोग सॉल्व करो। एंड आप लोग जरूर से कोशिश करना कि इसका जवाब जो है वो कॉमेंट करके मुझे बताना। ठीक है ना, ताकि हम लोग भी देखें यार कितने लोग कॉमेंट करते हैं और कितने लोग का आंसर राइट है। तो टोटल 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए मैं होमवर्क लेकर आया हूं, जो कि है पहला एग्जाम्पल है 10⁻64 डिवाइड बाय 10⁻64 डिवाइड बाय 10⁻14। ठीक है, सिंपल दिख रहा है ये तो आप कर लोगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपके लिए जो सॉल्व करना है होमवर्क के तौर पे वो है दोस्तों 10⁻5 डिवाइड करना है आपको 10⁻⁻5 के साथ। ठीक है, एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, सिंपल है ये भी। और उसके बाद तीसरा एग्जांपल जो है आपके लिए, ठीक है, होमवर्क के तौर पे वो है दोस्तों 10⁻⁻40 डिवाइड बाय 10⁻⁻30। ये आपको 3 एग्जांपल जो है वो होमवर्क है। तो फटाफट से दोस्तों इसको सॉल्व करना और इसका जवाब जो होगा, जो आंसर होगा, वो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको डिवीजन ऑफ इंडाइसेस ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, और आज के आने वाले दिनों में जब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा मैथमेटिक्स के अंदर तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है ये वीडियो आपको। अपनी राय और सजेशन जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना। ठीक है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को हम अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।